देखो यार, तुमने अभी तक अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है और अब लास्ट 45 डेज बचे हुए हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, और ये तुमको काफी कम नजर आ रहे हैं तुम्हारे सेमेस्टर 1 के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ऑब्वियसली यार कम तो है ही, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो हाफ ईयर का था ना। तो एक चीज तुम समझ चुके हो कि पढ़ाई तुमने नहीं करी है और गलती तुम्हारी है। ठीक है, क्या तुमको पता है तुमने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं करी और तुम्हारी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? पता है? थोड़ा सा भी आइडिया है? मैं बताता हूँ। दो वजह है उसकी। या तो तुमको देखो पढ़ाई करने का, या तो तुम्हारा कोई मोटिव ही नहीं था, और उसके बाद दूसरी चीज पता क्या थी? वो थी तुम्हारी स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखना। सच बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना। ये भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो है ना, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई सुन लो। देखो यार, स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख के ये जताना, दिखावा करना कि मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूं, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मम्मी पापा को ये दिखाना कि अब मैं पढ़ाई में मन लगा रहा हूं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि एट द एंड तुम पढ़ नहीं रहे हो, टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेटेजीज की वीडियो खराब होती हैं। जिस नजरिए से और जिस तरीके से तुम उन स्ट्रेटेजीज की वीडियो को देखते हो वो गलत है। ठीक है, एट द एंड अगर उस वीडियो को देख रहे हो तो उसे एग्जीक्यूट करो, उसे इंप्लीमेंट करो, तभी जाकर के कोई रिजल्ट आएगा, वरना तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होगे। आज मैं लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूं, तुम इसे देखोगे, 15 दिन बर्बाद करोगे, फिर उस दिन उसके बाद तुम लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, क्योंकि तुमने 15 दिन तो बर्बाद कर दिया, अब 30 दिन बचे हुए हैं, तुमको 30 दिन की स्ट्रेटेजी चाहिए। जैसे ही वीडियो आएगी फिर तुम लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो ढूंढोगे, क्योंकि तुम फिर से 10 दिन बर्बाद कर चुके होगे। तो यार देखो, इसी के साथ साथ मैं भी एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि इसके बाद सेमेस्टर 1 के लिए मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं आएगी। इंप्लीमेंट करना है तो इसे करो और टिल एंड इसी को फॉलो करो, बस। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बहुत होती है एक मिशन के लिए, और बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, प्रॉमिस करो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि तुम इसके बाद कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो को नहीं देख रहे होगे। तो अब हमको क्या करना है, इस वीडियो के थ्रू जो तुम्हें स्ट्रेटेजी बताई जा रही है उसे इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ ऐसे देखना नहीं है। ठीक है, प्रॉमिस करो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि तुम आज इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, और मैं हर एक बच्चे का जो है कमेंट पढ़ूंगा और उसे लाइक भी करूंगा। तो बस फिर क्या ही यार, वीडियो को स्टार्ट करते। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार जैसे कि तुमको पता ही है, आज हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करने वाले हैं फॉर योर लास्ट 45 डेज। सेमेस्टर 1 के लिए सिर्फ तो सिर्फ 45 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इन 45 दिन में तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज समझो यार, अभी दो तरीके के बच्चे होंगे ऑब्वियसली। एक जो आइडियल कंडीशन में होंगे, अपना एक मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तभी मैं उसे एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। बहुत से कुछ ज्यादा ही अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा, अभी रिवीजन कर रहे होंगे, तो भाई बहुत बढ़िया है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, एकदम बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की। तो यार टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी ऐसा नहीं है कि अब तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो, कर सकते हो अगर तुम स्पेशल एफर्ट्स डाल देते हो तो देखो यार, आज पहली बार मैंने यहाँ पर कुछ बहुत सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पर लिख रखी हैं, क्योंकि मैंने हर एक चीज को स्मार्टली प्लान किया है। जब टाइम कम होता है, टारगेट के लिए सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो हमको हर एक चीज को स्मार्टली हैंडल करना है। आपको एफर्ट्स अच्छे डालने पड़ेंगे, बट स्टिल हर एक चीज अगर स्मार्टली प्लान्ड हो, ठीक है, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में मैनेज हो, तो फिर बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। अभी सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा है, टाइम काफी लिमिटेड है, तो पहले तो सब्जेक्ट्स को ब्रेक करो, क्योंकि सिलेबस अभी तुमको वास्ट नजर आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे किया, और हर बार मैं यही एक सेम चीज बताता हूं कि हमको कुछ सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस वाइज डिवाइड कर देना है। तो मेरे को सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भैया हमको अब पढ़ना कितना पड़ेगा। यार मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा अब तुमको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। तब टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा था, 100 दिन थे, लेकिन अब करेंटली देखा जाए तो तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, 50 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन से भी कम, 45 डेज बचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली तुमको अभी अपने स्टडी हार्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो भैया कितना पढ़ना पड़ेगा? देखो यार, जितनी भी क्लास लोगे उसका 1.5 टाइम्स एट लीस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। एटमोस्ट कितना ही हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स अपनी क्लासेस का पढ़ना पड़ेगा। तो आइडियली कितना पढ़ना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? तो मैं बोलूंगा यार एटलीस्ट तुमको 7.5 हार्स पर डे पढ़ना है। हाँ क्लियर,
क्लास हार्स हमारे 3 घंटे के होंगे और 4.5 हार्स हम अपनी सेल्फ स्टडी पे, रिवीजन पर, इन सब चीजों पे जो है ना स्पेंड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार 7.5 हार्स को तो मैनेज कैसे करोगे। 3 हार्स हम दे रहे होंगे अपने मेजर 1 में, और उसमें देखो मैंने क्या किया है, सिंपली समझना इस चीज को, तुमको एट द एंड से इंप्लीमेंट करना है तो समझो। तो यार मैथ्स और साइंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा। हाँ सच बात यही है, ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को एक साथ एक ही दिन तीनों को पढ़ो, नहीं, लेकिन एट द एंड इन तीनों में से एक ना एक को डेली पढ़ो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार तुमको अभी 3 हार्स तो टोटली अपने मेजर 1 में डिवोट करने हैं, और उसके बाद भी तुमको पीसीएम में, ठीक है, पीसीएम में तुमको स्मार्टली सिर्फ 1 हार एंड 40 मिनट्स डिवोट करने हैं। 1 घंटे में हम अपने नोट्स और लेक्चर बना रहे होंगे। लेक्चर कैसे भैया, यूट्यूब पर होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से या फिर जिन भी टीचर से तुम ऑफलाइन भी पढ़ रहे होगे उनकी क्लासेस अटेंड करोगे, ठीक है, तो उनको देखो बहुत अच्छे तरीके से। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अब तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 1.5x पे किसी भी लेक्चर को देखो, 1x पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुमको समझ में आता है, प्रैक्टिस है, तो तुम 2x पर देखो। मैंने भी अपने टाइम पर सेम चीज आजमाई है, ठीक है। तो 2x पे अपन लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, लेक्चर के साथ साथ हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे फाइनल नोट्स हैं, लेकिन ये जो क्लास नोट्स होते हैं, जो ये लेक्चर नोट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक डिटेल स्टोर्ड होती है, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमको यहाँ पर नोट्स एंड लेक्चर्स बनाने हैं। 40 मिनट्स जो हम बचा रहे हैं यहाँ पर, ये मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में डिवोट करूंगा, ये तुमको भी प्रण कर लेना, ठीक है। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ यार कि ये 1 घंटे तुम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे होगे, उस मोमेंटम को नहीं ला पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन मोमेंटम लाना पड़ेगा, उस प्राइम कंडीशन में आना पड़ेगा, तभी जाकर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस होंगे। क्योंकि अगर तुम लेजी होकर के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे तो शायद कहो 1 घंटे में तुमसे 10 ही एमसीक्यू हो, टाइम वेस्ट कर रहे होगे, अगल बगल हमारा ध्यान होगा। लेकिन प्रैक्टिस इज द थिंग, जहां पर तुम्हारा टोटल कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ प्रैक्टिस पर ही हो, मोमेंटम काफी अच्छा होगा। पॉइंट जो तुम बना सकते हो, अगर कहीं पे भी लगता है कि कोई भी एमसीक्यूज मेरे नोट्स, क्लास नोट्स से साइड के यानी उसके अलावा आ रहा है, तो उसमें मैं ये एक चीज यानी इंश्योर कर रहा हूंगा कि मैं अपने नोट्स को अपग्रेड करूंगा, या फिर साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूंगा, जिसमें सिर्फ तो सिर्फ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं सिर्फ उनको रखूंगा, ठीक है। और ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो हम यानी अपने पीसीएम से जो है एकदम अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं। तो इट इज सजेस्टेबल कि तुम यार अपना पूरा ध्यान फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा डालना। बायो में ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़नी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम 3 दिन अपने फिजिक्स में लगाएंगे, 2 दिन केमिस्ट्री में और 1 दिन बायोलॉजी में, ठीक है। और ये एक प्लस पॉइंट है। कैसे भैया, देखो सुनो, 3 दिन फिजिक्स में लगाओगे, सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली वास्ट है, इसलिए 3 दिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री का थोड़ा सा कम हो जाता है तो 2 दिन केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी का बहुत ही कम है तो बायोलॉजी में सिर्फ एक दिन हमको हफ्ते में देना है। और मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं 1 घंटे 40 मिनट में बायोलॉजी का 1 चैप्टर आराम से हो जाएगा, आराम से क्या, बहुत ही ज्यादा आराम से हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, अभी ये जो 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा मैंने दे रखा है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम समझ गए कि हाँ, हमको 1 घंटा 40 मिनट पीसीएम में से किसी एक सब्जेक्ट में डेली डिवोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा मैथ्स आता है, मैथ्स में तुमको यार एक चीज समझ लो कि तुमको 20 मिनट्स लेक्चर अटेंड करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखो एक जो चैप्टर है जीएसटी, उसमें थ्योरी क्या है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो सिर्फ थ्योरी के यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, तो अब उसमें तुम्हें पता है आईजीएसटी, एसजीएसटी और ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। बैंकिंग में भी 2-3 फॉर्मूले हैं, उसी में तुम अगर आगे बढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2-3 फॉर्मूले बस उन्होंने फिक्स कर दिए, ठीक है, 2-3 डेरिवेशन फिक्स कर दिए एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद तुम और भी आगे बढ़ोगे अपने ज्योमेट्री में, तो 6-7 थ्योरम एंड फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस 20 मिनट्स में लेक्चर और नोट्स दोनों ही हो जाएंगे। 2x पे देख रहे होगे, चलो 1.5x पे देखोगे तो भी हो जाता है, ठीक है। मेरे चैनल पे एक सीरीज चल रही है, जेम सीरीज, जिसमें 5-5 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, तो 20 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज को समझोगे और फिर 1 घंटा एटलीस्ट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। इसमें कोई नोट्स अपग्रेड नहीं करने, अपने टोटल मोमेंटम के साथ, जिसमें तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो उस टाइम पे इनको करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में एक चीज समझो यार, अगर क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, टाइम लिमिटेड है, तो एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम्हारी प्रेसिजन और तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा यानी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे देखो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा पेस नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने का कोई मोटिव ही नहीं है। क्योंकि अगर 10 सवालों में तुम 4 को ही कर पाए तो 6 तो वैसे ही चलेगा, है ना। और उसके बाद भी जितने भी क्वेश्चंस कर रहा है उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी, आंसर एकदम सही ही आ रहा हो, ठीक है। आंसर को छोड़ देना चल जाता है, लेकिन आंसर करने के बाद भी अगर आंसर गलत आता है
ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के बाद भी आंसर गलत आता है तो यार फिर तो सब कुछ एकदम गलत है। ठीक है, तो हमको ट्राई यही करना है कि हम एट द एंड इतनी तगड़े लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो इन 45 दिनों में कि मैथ्स में हमारा पेस और हमारा प्रेसिजन दोनों ही बहुत ही हाई लेवल पर हो। ठीक है, लेकिन अब मेजर 1 की कैटेगरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे हम कहते हैं आरपीएन। ठीक है, ये मैंने अपने टाइम पे यूज कर रखा है कि आरपीएन में यार बेसिकली देखो, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, कंटिन्यूअस रिवीजन। कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस अब इससे नाता खत्म हो चुका, उससे रिश्ता बना करके रखना है, उसका कंटिन्यूअस रिवीजन करना पड़ेगा। एंड दैट्स द पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि बस यार अब देखो फोर्स खत्म, बाय भाई फोर्स क्या हुआ, बस जाओ अब हो गया काम, तो उसका तुमको कंटिन्यूअस रिवीजन करना है। प्रैक्टिस भी उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस की करना है जो तुमने पहले कर रखे हैं। ठीक है, तुमको यार इनको भी कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस वाइज डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन थोड़े से अटपटे हैं, मेरे से पहली बार में पहली अटेम्प्ट में नहीं हुए थे तो दूसरी बार में भी ऑब्वियसली नहीं होने वाले हैं, तो कंटिन्यूअसली उसे प्रैक्टिस करते जाओ जिससे ये कभी भी गलत ना हो और पहले अटेम्प्ट में ही ठीक हो जाए। ठीक है, तो हमको रिवीजन करना है, उसका प्रैक्टिस। और यार देखो, जो इंसान अपने नोट्स को अपग्रेड नहीं करेगा उसके नोट्स पुराने ही रह जाएंगे, पुरानी चीज ज्यादा देर टिकेगी नहीं, ये चीज समझ लो। ओल्ड इज गोल्ड होता है रियल लाइफ में, लेकिन स्टडीज में तुमको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने मटेरियल को अपग्रेड करना है। तो नोट्स को तुम खुद से अपग्रेड कर रहे होगे, ऐसा नहीं है कि फिर से नोट्स बनाने हैं, जो अभी 3 पन्ने के बना दिए फिर से 3 पन्ने के बनाने बैठ गए, नहीं। अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा है तो उसी में कहीं ना कहीं मैनेज करके इनपुट कर दो, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, समझ गए कि आरपीएन कैसे वर्क कर रहा होगा मेजर 1 के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारे मेजर 2 के सब्जेक्ट्स में, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, HCG यानी हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो सब्जेक्ट हो जाते हैं जो तुम्हारे मार्क्स को उस लेवल पे ला करके खड़ा करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। 80% से डायरेक्टली जो तुम्हारे स्कोर को 95% तक पहुंचा सकता है वो है स्पेशल अटेंशन टू HCG एंड CA यानी हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इनमें मैंने सिंपली बोल रखा है कि भाई तुमको 2 घंटा पर डे किसी एक सब्जेक्ट में डिवोट करना है। PCMB यानी देखो, मैथ्स और साइंस में तो ऐसा था कि दोनों को ही पर डे पढ़ रहे थे, लेकिन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ोगे। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में भी ये ट्राई करना कि एक ही पढ़ रहे हो। समझ गए। सिलेबस अब बहुत ही कम है यार, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, अभी 50 डेज भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, अभी तुमको ज्यादा नहीं लग रहे होंगे ना, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। देखो यार, अगर मैंने बोल दिया कि पर डे तुम मेजर 2 यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिवोट कर रहे हो, तो तुमको 2 घंटे से में से सिर्फ अगर देखा जाए HCG में अगर हम बात करें, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, अगर इसमें बात करें तो तुमको 30 मिनट्स तो सिर्फ लेक्चर में डिवोट करने हैं। कहां से पढ़ेंगे भैया? यूट्यूब पर यार इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैं यानी नाम भी लेता हूं, तो जिनसे मैंने ही प्रिपरेशन करी है, मैं बताता हूं। देखो, अगर तुमको कोई भी एक चैप्टर है, सपोज मान लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन है, तुम यार, मैं जो पर्सनली सजेस्ट करूंगा, तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ। देखो सच बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ। चैप्टर तुम्हारे 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, 15-15 मिनट की वीडियोस होंगी, 2x पे सबको देख मारो, तुम्हारा एक बेस तो वैसे ही खड़ा होगा, कहानी की तरह सब कुछ तुमको समझ में आ गया। नोट्स भी तुम्हारे उसी 30 मिनट में तुम वहीं पर इनबिल्ट शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, पूरे क्लास नोट्स नहीं बनाने, नहीं नहीं नहीं। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ट्राई ये करना है कि शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जो एकदम प्रिसाइज पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ उनको करोगे। तुमको पता है यार, मैंने HCG को अपने चैनल पे अभी इतना कम क्यों रख रखा है, क्योंकि बहुत ही ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो तुम्हारे लिए उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे करा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे होगा ऑब्वियसली आगे चल करके, लेकिन अभी इट इज हाईली सजेस्टेबल कि अगर तुमको करना है, चैनल्स के नाम तुम मुझसे पूछ रहे होगे, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि अगर हिस्ट्री, सिविक्स की तुम बात करते हो तो सुधीर सर, या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और ज्योग्राफी की बात करते हो तो तेज गाइडिंग गुरु सर, ठीक है, जो तेज सर हैं, या तो उनसे कर लेना, या फिर तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है, अगर सुधीर सर की वीडियोस हो तो भी जा सकते हो। तुम्हारी यार देखो, एक अच्छी चीज मैं यानी सिंपली बता दे रहा हूं कि अगर सुधीर सर के साथ प्रिपरेशन करोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ देना, इंग्लिश की अपने आप हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया बात ये रहती है। अब उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे और बात करेंगे तुम्हारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। इसमें भैया हमको 2 घंटे कैसे मैनेज करने हैं। देखो यार, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में देखा जाए तो अब तो करेंटली इक्वल वेटेज है थ्योरी और प्रोग्रामिंग का, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए पागल नहीं होना है, थ्योरी तुमको करनी ही पड़ेगी। अभी तुमको पता है यार, मैं कोडिजीजी का फ्री वर्जन अनाउंस कर चुका हूं। 27 सितंबर से हमारा जो है कोडिजीजी की एक नई प्लेलिस्ट आ रही है, क्लास 9th एंड 10th दोनों का ही सिलेबस थ्योरी का मैं कंप्लीट कराऊंगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर्स आ रहे होंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो एक चीज समझनी है यार कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है ना, उसमें थ्योरी को हमको एटलीस्ट 40 मिनट डिवोट करने हैं। मेरे लेक्चर्स 40 मिनट से ज्यादा के नहीं होंगे, इसलिए मैंने 40 मिनट तुमको बोल रखा है। तुम अपनी बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हो, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक तुम्हारे पास है,
है एंड दैट्स इट। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी इसी टाइम में तुम कर देना। एट द एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज द सब्जेक्ट जिसमें तुम थोड़ी सी रिलैक्सेशन अपने लिए बना सकते हो थ्योरी में। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, डेली 80 मिनट्स प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि थ्योरी तो कहीं ना कहीं रटनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए यार अच्छी बात यही रहेगी तुम्हारे पास कि प्रोग्रामिंग पढ़ो, और दैट विल बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, क्योंकि प्रोग्रामिंग एट द एंड तुमको समझनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के लिए भी हमारी खुद की एक या ना कोर्स है यार, तुमको अगर नहीं पता हो, कोड इज इजी, ठीक है। तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत मिनिमल है, सिर्फ 1100 रुपीज वो कॉस्ट कर रहा है तुम्हारे क्लास 9th एंड 10th के सिलेबस के लिए। तो इट इज हाईली सजेस्टेबल कि अगर नहीं आता है तो कर लो। तो यार अब तुम्हारी बात कर लेते हैं हम माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में। अब ये माइनर है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका वेटेज कम हो जाता है, वेटेज तो इक्वल ही है, लेकिन इस पे अगर तुम थोड़े माइनर एफर्ट्स डालते हो तो भी तुम अच्छा खासा रिजल्ट अपने लिए निकाल सकते हो। और इन पर तुम बहुत ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं सच बता रहा हूँ। देखो यार बात कुछ ऐसी है, ये जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनमें मैंने रखा है तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। अब ये लैंग्वेजेस हैं, सिंपली तुमको ये सारी चीजें आती हैं। हिंदी तो हमारा कोर सब्जेक्ट है, कोर लैंग्वेज, यानी हम कह सकते हैं ना इट इज आवर नेटिव लैंग्वेज, तो इसमें हमको इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अभी हिंदी में मेन हमारी दिक्कत थी लिखने में, कि हमको हिंदी लिखनी नहीं आती थी, लेकिन अब एमसीक्यूज एग्जाम में तुमको कुछ नहीं लिखना है, तो तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारे हिंदी में अब तुम इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। एंड इट इज हाईली सजेस्टेबल कि तुम अब हिंदी को सिर्फ एक स्ट्रेटेजी जो हमको अपनानी है वो है हिंदी में शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हमको हिंदी में अब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। हिंदी की बस मैं तुमको इतनी बातें बता सकता हूँ कि हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो बिना शॉर्ट नोट्स के काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब अगर तुम इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश में दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यार देखो, सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हो तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सी चीजें हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कुछ सीन्स हैं, ठीक है, ट्रेजर ट्रूप में पोयम है, स्टोरीज हैं। तो अब देखो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं, उसका जो मेन प्लॉट होता है वो तो हमें जिंदगी भर याद होता है, लेकिन उसके जो बहुत शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं वो तुम भूल जाते हो। एंड दैट्स द पॉइंट कि अब यहाँ पर तुमको बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट्स के रिवीजन करने पड़ेंगे, और वो शॉर्ट पॉइंट्स तुम एक जगह कर लिख करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर की जब तुम बात करते हो तो यहाँ पर तुमको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं, यानी वो नोट्स में तुमको सिर्फ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो तुम भूल जाओगे। तो भैया हिंदी हो गई, इंग्लिश लिटरेचर भी सॉर्टेड है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना होगा? तो यार देखो, इंग्लिश लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट, इसमें हमें ऐसा कोई स्ट्रेटेजी हमको नहीं बनानी है, बस जो भी एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज वाली जो भी एक बुक है तुम्हारे पास, उसको कंटिन्यूअसली तुमको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा है, क्योंकि अब तुमको ऐसे लिखना नहीं है, एकदम सही चीज तुमको आनी चाहिए और वो तुम प्रैक्टिस के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पर अब तुमको क्वेश्चन बैंक को बहुत थॉरोली 2 से 3 बार कंप्लीट करना है। एक ही क्वेश्चन बैंक को 2 से 3 बार कंप्लीट कर लो, या फिर अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स को कंप्लीट कर लो। इट इज हाईली सजेस्टेबल फ्रॉम माय साइड कि तुम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन बैंक्स को एमसीक्यूज वाले सॉल्व कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इतना अगर तुम करते हो पर डे 1 घंटा इन तीनों में से, ऐसा है यार देखो, अगर 45 डेज हैं तो 15 डेज हिंदी हो जाएगी, 15 डेज में हमारी यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगी और ट्रेजर ट्रोव हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट 15 डेज हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, समझ गए। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया थे तो हमारे पास एट द एंड 7.5 हार्स, लेकिन अभी भी आपने जितना भी चीजें कराई हैं उसमें सिर्फ 6 हार्स हुए हैं, तो बाकी का जितना बचा हुआ 1.5 हार है उसमें हम क्या करें? तो यार देखो, अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, 100% तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा, यानी इट साउंड्स लाइक इम्पॉसिबल, बट स्टिल अगर तुम 100% के लिए भी जाना चाहते हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अब एमसीक्यूज वाला एग्जाम है, 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर तुम वो करना चाहते हो तो तुमको इस 1.5 घंटे को ज्यादा से ज्यादा लेवल पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस 1.5 घंटे में ऐसा क्या स्पेशल हमको करना होगा? तो यार इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी साइड से सबसे पहले अगर सिलेबस थोड़ा सा भी हुआ है, ठीक है। अब देखो यार, कुछ मैंने बताया था ना कि एक आइडियल कंडीशन होगी, बहुत से लोगों के सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड होंगे, जिनका नहीं हुआ है यार इस तरीके से फॉलो करो, रिवीजन करते चलो। आरपीएन तो इंपॉर्टेंट है ही, शॉर्ट नोट्स के रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इस 1.5 घंटे को निकालो जिसमें तुम सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हो, और जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, इट इज हाईली सजेस्टेबल फ्रॉम माय साइड कि तुम यार लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली अटेंड करते चलो 2.0x पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया? देखो, लेक्चर्स तो तुम लोग अटेंड कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से अगर तुम 2x पर अपने कोई भी लेक्चर को अटेंड करोगे, तुम्हारा एक सुपर फास्ट रिवीजन तुम एंश्योर कर रहे हो जिसमें पूरी डिटेल्स स्टोर्ड हैं। तो तुमको ये भी ट्राई करना है कि तुम सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स को कवर करो, ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स पे जाओ,
ठीक है, समझ रहा हूं। एंड दैट्स द पॉइंट कि यहां पर अब तुमको 1.5 आवर को यूटिलाइज करना है, जिसका सिलेबस थोड़ा बहुत भी हो चुका है, थोड़ा कंप्लीटेड है या फिर एक पॉइंट तक भी कंप्लीटेड है, तो उसको सैंपल पेपर्स को कंटिन्यूअसली सॉल्व करते चलना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुमको सैंपल पेपर के लिए टाइम निकालना होगा। और ट्राई करो यार कि इस 45 डेज में तुम अपना सिलेबस मिनिमम बेयर मिनिमम 40 डेज में कर लो, क्योंकि एट द एंड 5 दिन हमारे पास सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए होने चाहिए। जिसका पहले हो जाता है उसको सैंपल पेपर पे ज्यादा स्पेशल अटेंशन देनी है, लेकिन तुमको जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है यार, उसको भी इस 1.5 घंटे को यूटिलाइज करना होगा बाय जस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन 2x, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर तुम इसे फॉलो करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि अगर इसे इंप्लीमेंट करते हो तो यार मैं गारंटी ले सकता हूं कि तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है। इस वीडियो में तुमने अपना टाइम ही वेस्ट किया है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो भैया जैसे कि एकदम बात क्लियर हो चुकी थी, ये हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो है, तो तुमको इसे आज से, अभी से, कल से या फिर अभी से, कह दो बिल्कुल अभी से तुमको इसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। तो अब क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है आपको, बस जाओ पढ़ो एंड दैट्स इट। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं तुम्हारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।